नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है वो फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में बात करेगा। आज हम देखेंगे कि किस तरह से मिलेट्स फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं और उनका प्रोडक्शन सिनेरियो क्या है कंट्री में, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में मिलेट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और वर्ल्ड का 55% मिलेट प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। पर फिर भी इंडिया में मिलेट्स का कंजम्पशन राइस और व्हीट के बाद ही होता है। मिलेट्स को सुपर फूड बोला जाता है। सुपर फूड क्योंकि एग्रीकल्चर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो 3 टाइप से करता है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और फार्मर्स को भी वेलफेयर प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो मिलेट्स में डाइटरी फाइबर्स, आयरन, फॉलेट, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर जैसे मिनरल्स और विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मिलेट्स के कंजम्पशन से हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़, इन सब का रिस्क कम होता है। मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में हेल्प मिलती है, उनको अच्छा करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की, तो फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो मिलेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस को झेल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक अच्छा बड़ा फैक्ट है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, कितना रेनफॉल होगा, तो उसकी वजह से कितना हम इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या हमारे पास ग्राउंड वाटर कितना रिचार्ज हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से कितना टेम्परेचर बढ़ेगा हम कुछ नहीं कह सकते, कितना रेनफॉल, कितना टेम्परेचर इनको चाहिए, तो हम कितना प्रोवाइड कर पा रही है किसी भी क्रॉप को ग्रो होने के लिए, तो ये सब चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि फूड स्ट्रेस हो सकता है। बहुत सारे स्ट्रेसेस की वजह से फूड जो है उस कम ग्रो हो सकता है, कम प्रोड्यूस हो सकता है और पॉपुलेशन हंग्री रह सकती है। भूखी पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मिलेट्स जो है एक बहुत ही अच्छी क्रॉप है, क्योंकि ये बहुत ही क्लाइमेट रेजिस्टेंट है। ये स्ट्रेसेस को झेल सकता है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस को झेल सकता है, पेस्ट को झेल सकता है, डिजीज़ को झेल सकता है, कम वाटर चाहिए होता है। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए ये क्रॉप बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरऑल फार्मर्स वेलफेयर की, तो क्योंकि ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे हमने बात की थी अभी कि ये बहुत कम पानी में बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये इरिगेशन में भी, मतलब जो इरिगेशन देने की ज़रूरत है वो वाली चीज़, वाटर रिक्वायरमेंट में अगर पानी वेस्ट हो रहा है, मतलब पानी की ज़रूरत पड़ रही है हमारे को, तो उस चीज़ को वो सेव कर सकता है। इनपुट्स ज़्यादा, क्योंकि पेस्ट और डिजीज़ झेल रहा था वो, तो उससे क्या होगा कि वो झेल पा रहा है, तो उसमें हमारे को एडिशनली कुछ इनपुट्स नहीं डालने पड़ेंगे। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सबको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उन स्ट्रेसेस को झेल सकता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मेंटेन होती है। मिलेट्स 2 टाइप के होते हैं, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में हमारे ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आ जाएगा, जबकि माइनर मिलेट्स में कोडो, कुल्थी, चेना, सांवा ये सब आ जाता है। मेजर मिलेट्स को मेजर मिलेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें साइज ऑफ सीड और एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन दोनों ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा एरिया में कल्टीवेट हो रहे हैं मेजर मिलेट्स और उनका सीड्स का साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। वैसे ही हमारे जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया और इवन साउथ ऑफ इंडिया में भी ग्रो होता है, जहाँ पे हमारे को वो टेम्परेचर रेंज मिलती है, जैसे कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में मिलेट्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स FAO ने घोषित किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे को इनको प्रमोट करने की ही ज़रूरत क्यों है। तो जैसे कि हमने बात की थी 3 चीज़ों की, क्लाइमेट रेजिलिएंट, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो जैसे ही हम देखते हैं कि जो हमारे मिलेट्स हैं वो फोटो इनसेंसिटिव क्रॉप्स हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें कितनी धूप मिल रही है, कितनी सनलाइट मिल रही है, तो दे आर फोटो इनसेंसिटिव।
तो ज़रूरी नहीं है कि कितनी ज़्यादा धूप मिले या कितनी कम धूप मिले, वो हर तरीके का स्ट्रेस झेल लेंगे। 16 डिग्रीज से ऊपर का जितना भी टेम्परेचर होता है मोस्टली वो मिलेट्स झेल लेते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिलेट्स को हम एज अ समर क्रॉप और एज अ विंटर क्रॉप भी ले सकते हैं। विंटर क्रॉप कहाँ ले सकते हैं? लाइक हम किसी ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे 16 डिग्रीज में ठंडा हो रहा है, तो ऐसे अगर 16 डिग्रीज का टेम्परेचर जा रहा है 16 तक, तो वहाँ पे भी हम मिलेट को एज अ विंटर क्रॉप उस टाइम पे भी ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारा कोई क्रॉप फेल हो रहा है, वो नहीं उतना प्रोडक्शन हो पा रहा, तो हम उस चीज़ को, उस प्रोडक्शन को बचाने के लिए कि मतलब उतना हमारा सप्लीमेंट हो जाए, हमारा वो चीज़ भरपाई हो जाए उस प्रोडक्शन के लॉस की, तो उस टाइम पे हम मिलेट्स लगा सकते हैं कि लाइक हमारा कुछ प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ तो हम वो दूसरी मिलेट्स की क्रॉप ले ली, क्योंकि मिलेट की क्रॉप का जो ड्यूरेशन होता है वो भी बहुत कम होता है। कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कम है, उसका कल्टिवेशन का साइकिल जो है वो भी कम है। लाइक 65 डेज़ में मिलेट्स की क्रॉप जो होती है वो ग्रो होके हार्वेस्ट होने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मिलेट्स क्लाइमेट रेजिलिएंट है, स्ट्रेसेस झेल सकती हैं, वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स इन सबको प्रोवाइड करता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो वो किसी भी टाइप की जगह पे ग्रो हो सकता है, ड्राई, फर्टाइल, माउंटेनियस, ट्राइबल, रेन फेड, कैसा भी एरिया हो वहाँ पे मिलेट्स ग्रो हो जाएंगे। उसका कल्टीवेशन साइकिल छोटा है, कॉस्ट इंटेंसिव कम है वो, और इन्वेस्टमेंट उसमें कम होता है। तो इसके साथ हम बोल सकते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से हमें मिलेट्स को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिलेट्स का यूज़ इतना कम क्यों होता है। उसका मेजर फैक्टर जो है, पहला वो है कि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर फोकस था कि हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़े, हमारा यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़े। तो हमारी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आई, राइस और वीट की, बहुत ज़्यादा राइस और वीट की हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आने लगी, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की गई, उसकी वजह से कल्टिवेशन बढ़ा। क्योंकि उस टाइम पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग भूखे थे, बहुत ज़्यादा लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, हमारे पास खाने की सबसे ज़्यादा किल्लत थी। तो उसके लिए हमारे को ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। उससे क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ा तो उसकी वजह से दूसरी जो क्रॉप्स थी वो सब क्या हो गई, ओवरशैडोड हो गई राइस और वीट के बर्डन में। तो सब लोग सिर्फ राइस और वीट के ऊपर जाते थे, क्योंकि राइस और वीट के लिए सब्सिडीज़ भी बहुत मिलती थी, उसका एमएसपी भी अच्छा जा रहा था और उसको प्रमोट भी कर रहे थे, उसकी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ भी थी। जब ज़्यादा यील्ड होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो फिर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा किसी क्रॉप का तो वो अल्टीमेटली ज़्यादा रिटर्न्स लाएगी। तो इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन राइस और वीट को प्रमोट कर रहा था, तो इसकी वजह से जो मिलेट की क्रॉप थी वो ओवरशैडोड हो गई। दूसरा रीज़न ये था कि प्रोसेस्ड फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब क्या होता है, हमने लास्ट कुछ ईयर्स में या काफ़ी सालों से हमने देख रहे हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड्स की डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में लोगों के पास फूड को खाने तक का टाइम नहीं होता, तो बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए लोगों को एक रेडी टू ईट चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि फार्मर्स को लगता है रूरल एरियाज़ में कि हम अगर राइस और वीट ग्रो करेंगे तो उसी की डिमांड है वहाँ बाहर, तो उसको हम उस तरह से रेडी टू ईट चीज़ें बना सकते हैं उससे। तो उसकी जब डिमांड है तो फिर सप्लाई भी इन चीज़ों की होनी चाहिए। तो ईजी है क्योंकि प्रोसेसिंग उन सब की ज़्यादा ईजिली हो रही है और बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। तो इस वजह से प्रोसेस्ड फूड की जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो वैसे ही मिलेट्स की डिमांड कम होती जा रही है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ होती है कि जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो मिलेट्स ना खाने की वजह से हमारे राइस और वीट को और भी ज़्यादा ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ओके हम जो है हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा करें, तो ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं लोग, ना कि वो ये सोचते हैं कि ओके हमारे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हमारे को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा राइस और वीट खाएंगे।
और क्योंकि यही ग्रो हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो अब सब्सिडीज़ भी इसी पे ज़्यादा मिलती हैं, तो फार्मर्स भी यही ग्रो करते हैं। तो जैसे जैसे ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं तो वैसी वैसी बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज़, इन सब टाइप की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक टाइप का डबल बर्डन बढ़ रहा है कि वहाँ पे एक तो मिलेट्स जिनमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है उन्हें यूज़ नहीं किया जा रहा, और राइस और वीट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि डिमांड ये है कि राइस और वीट ये कंजम्पशन ज़्यादा ले रहे हैं लोग, क्योंकि उनको अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। उसकी वजह से आगे चाहे जाके उनको बीमारियों का सामना फेस करना पड़े, वो अलग चीज़ है, पर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मिलेट्स के ऊपर से फोकस हट रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने मिलेट्स के लिए क्या क्या किया, तो पहला ये किया कि एमएसपी को बढ़ा दिया। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर बढ़ेगा और जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर मिलेट्स को इन्वॉल्व किया जाए तो उससे क्या होगा कि फार्मर्स इनकरेज होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो जब उन्हें दिखेगा कि ओके हमारे को एमएसपी पे ज़्यादा मिल रहा है तो हम यही क्रॉप क्यों ना ग्रो करें, तो इसलिए फार्मर्स को इनकरेज करने के लिए मिलेट्स का एमएसपी बढ़ाया गया, उसका जो है पीडीएस में उसको इंक्लूड किया गया। इनपुट का सपोर्ट जो है एफपीओस के थ्रू, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू फार्मर्स को देना चाहिए। इनपुट्स में लाइक जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए या जो भी इनपुट रिक्वायरमेंट है, अगर वो फार्मर्स की पूरी की जाए तो उससे क्या होगा कि फार्मर्स विल बी ईगर टू ग्रो द मिलेट्स, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का प्रोडक्शन करेंगे और उससे क्या होगा कि उसका प्रोडक्शन कंजम्पशन बढ़ेगा। नेक्स्ट, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करा जाना चाहिए। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये लोग जो हैं आपस में न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर को मिला के कुछ ऐसे काम करें, तो उससे क्या होगा कि ऐसे ऐसे न्यूट्री स्टेप्स लें, कुछ गार्डन्स बनाएं जो कि इसमें इन सब चीज़ों का जो मिलेट्स हैं इन सब को ग्रो किया जाए। तो सबसे क्या होता है कि एक बेस बनता है जिससे कि क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिलेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए केरला गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, मिलेट विलेज स्कीम। उन्होंने पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की थी। उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने रागी, फॉक्सटेल मिलेट, सॉर्गम, बार्नयार्ड मिलेट, इन सब मिलेट्स का हार्वेस्ट को प्रमोट किया था। वो क्यों किया था? ताकि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके और जो ट्राइबल्स हैं उनको भी लाइवलीहुड मिल सके। तो ये केरला गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की थी 2018 में। नेक्स्ट, हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ ले सकते हैं प्रमोशन के लिए, क्योंकि मिलेट्स जैसे कि हमने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि मिलेट्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। तो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, पर मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन कहाँ जाता है? वो जाता है फॉडर में, फॉरेज में, इन सब में जा रहा है। तो इस तरह से इन चीज़ों में जब ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स वहाँ जा रहे हैं एज़ कंपेयर टू कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो जब जनता नहीं खा रही है, वो अलग जगह जा रहा है, तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इस तरीके से उस क्रॉप को एज न्यूट्री सीरियल्स या कुछ उसकी ब्रांडिंग कर दी जाए। तो अगर हम उस सीरियल की रीब्रांडिंग करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मिलेट्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो तो पुअर मैन्स क्रॉप है, तो गरीब आदमी खाता है, तो हम क्यों खाएं? तो वी विल गो फॉर राइस एंड वीट, हम नहीं खाएंगे। वाई? बिकॉज वो तो पुअर मैन्स क्रॉप है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो उस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसकी रीब्रांडिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या किया जा सकता है? जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी किया है कि एमएसपी बढ़ाया जाए, उसको पीडीएस में इंक्लूड किया जाए, एरिया प्रोडक्शन और यील्ड को बढ़ाया जाए। तो एरिया ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। 2011-12 में ये मिलेट्स के प्रमोशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स की तरह से प्रमोट किया गया था ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके और इंडिया की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ सके। नेक्स्ट, इसको न्यूट्रिशन के साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए। जैसे कि हमने बात की थी अभी कि
न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर को एक साथ मिला के और ऐसे हम न्यूट्री गार्डन्स सेटअप करें और रिसर्च को प्रमोट करें जो कि क्रॉप डाइवर्सिटी और डाइटरी डाइवर्सिटी को इंटरलिंक करे। उस सब चीज़ों के लिए हमें एक बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए कैंपेन्स किए जाएं ताकि कंज्यूमर डिमांड बढ़ाई जा सके न्यूट्री सीरियल्स की। नेक्स्ट, इसके साथ ये जो हमारा मिशन है, हमारा जो इनिशिएटिव है वो मिशन मोड पे चलना चाहिए ताकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिशन रहे कि ओके गवर्नमेंट इसको एनकरेज करे कि फार्मर्स जो हैं अपनी लोकल पैटर्न्स में इनको इन्वॉल्व करें, इस तरीके के मिलेट्स को प्रमोट करें। मतलब क्योंकि जो हमारे जो 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं, पर फिर भी हमारा जो मिलेट्स का जो रेंज है वो काफ़ी वाइड है, तो वो काफ़ी सारे तरीके के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो कर सकता है। तो इस तरह से ज़रूरी है कि हम फार्मर्स को दूसरी क्रॉप्स के साथ मिलेट्स को ग्रो करने की सलाह दें, उसको इनको इनकरेज किया जा सके ताकि मिलेट्स का प्रॉपर कल्टिवेशन हो, उसका प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके और बहुत सारी टोपोग्राफीज़ में ये अलग अलग तरह से ग्रो हो जाए। तो उसके लिए हमारे को एक इंटरमिनिस्ट्रियल अप्रोच की जाए, ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जो जैसे आत्मनिर्भर भारत या उसके साथ रेजोनेट करे ताकि सेल्फ सफिशिएंसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमारा देश जा सके। इन सब चीज़ों के लिए हम जन आंदोलन भी कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारे को लोगों के बीच में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह बनाना पड़ेगा ताकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो मिलेट्स की तरफ शिफ्ट हो, हमारा जो कंजम्पशन है मिलेट्स की तरफ हो ताकि जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबली ग्रो कर सके। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।